हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, अद्भुत, अविश्वसनीय, अनबिलीवेबल जिसे हम कहते हैं कि यकीन करना ही मुश्किल हो जाता है, बाबा साईनाथ किस तरह से अपने भक्तों के प्रति ध्यान रखते हैं और अपने भक्तों पर अपनी लीलाएं कर देते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है, जिन्होंने मुझे बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में आज के इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन दिए हैं, वो है हमारे ही साईं परिवार की एक बहन जिनका नाम है निर्मला यादव और वो है यूपी के आजमगढ़ से। चलिए सबसे पहले मैं हमारे साईं परिवार की इस बहन निर्मला यादव से मैं परिचय करवा देता हूँ सबका। ये देखिए, ये है हमारे साईं परिवार की बहन, इनका नाम है निर्मला यादव। इनसे मैंने पूछा था कि आप बाबा साईनाथ को कितने दिनों से मानते हैं और किस रूप में मानते हैं और कैसे बाबा साईनाथ के भक्ति में आपका आना हुआ। वैसे तो बाबा साईनाथ को वो इस वक्त फिलहाल वो सब कुछ यानी सर्वे सर्वा के हिसाब से मानते हैं और उनके घर में जिस तरह से उन्होंने मंदिर सजा के रखे हैं, उस मंदिर में भी बाबा की एक छोटी सी मूर्त है और एक तस्वीर बाबा की रखी हुई है। वहीं पे वो पूजा पाठ क्या करते हैं। शुरुआत वो ऐसे करते हैं कि आज से ठीक 5 साल पहले उनको बहुत तबीयत खराब हुई थी। तब तक वो बाबा साईनाथ को जानते भी नहीं थे, पहचानते भी नहीं थे। हालांकि वो आज तक शिरडी में नहीं जा पाए। उनके कहने के मुताबिक वो जिस तरह से कहते हैं कि बाबा साईनाथ का अगर बुलावा हो तो हम ज़रूर पहुंचेंगे, लेकिन अभी जो है ये जनवरी महीने में उन लोग जा रहे हैं पहली बार बाबा साईनाथ के दर्शन में और बड़ी खुशी है उनको और बहुत एक्साइटेड भी है। तो उन्होंने कहा कि आज तक जो है वो गए नहीं हैं अभी तक, फिर भी बाबा साईनाथ पे इतनी दृढ़ भक्ति उनकी। शुरुआत की बात वो ये कहते हैं कि उनको बहुत कठिन शारीरिक तकलीफ़ हो गई थी और उस तकलीफ़ की वजह से उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी कि मैं किस तरह से इस तकलीफ़ से निजात पाऊँ। काफ़ी डॉक्टरों के पास गए, काफ़ी दवाइयाँ लिए, लेकिन किसी भी तरह से उनको ये तकलीफ़ से छुटकारा नहीं मिल रही थी। क्या करें, डॉक्टर जब ट्रीटमेंट कर रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, वो दवाई भी काम नहीं आ रहा है, तो हमारे हाथ पे तो है नहीं। ऐसे में एक दिन एक मंदिर की तरफ उन्हें जाना हुआ और उस मंदिर में जाकर बाबा साईनाथ की खूबसूरत सी एक मूर्त देखे और जैसे ही वो मूर्त देखे तो जैसे कि बाबा की तरफ वो इस तरह से आकर्षित हुए कि उन्होंने मन ही मन ये सोचने लगे कि नहीं, अब मैं बाबा की पूजा पाठ करना शुरू करूंगी और बाबा का साईं सच्चरित्र का भी पढ़ाई शुरू करूंगी। यानी भक्ति का संचार उनमें यहीं से, इसी मंदिर से होना शुरू हो गया। और हुआ भी ऐसा, वो जब घर पे आए मंदिर से आने के बाद वो साईं 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 करने लगे और हमेशा उनके दिलो दिमाग में बाबा साईनाथ विराजमान रहने लगे। अब उनके दिल में भक्ति और दृढ़ होती जा रही थी। ऐसे में हुआ क्या, कोरोना का टाइम चल रहा था और कोरोना के टाइम में शारीरिक तकलीफ तो इनको है, बाबा पे भक्ति भी दृढ़ है, क्योंकि जब से वो मंदिर में गए, बाबा की मूर्त को देखे तो बाबा से सब कुछ बयां किए और बाबा की बातें वो साईं सच्चरित्र में पढ़ना शुरू कर दिए और साईं सच्चरित्र के जरिए उन्हें बाबा के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी भी मिलना शुरू हो गया। ऐसे में वो खाना बना रहे थे और उनके किचन से जो है बाहर की तरफ दिखता है। तो देखिए कि एक फकीर के भेष में कोई भी एक इंसान उनके घर के दहलीज पे आए हुए थे और जहाँ पे उनका ससुर जी खड़े थे और उनके ससुर जी से आके कहने लगे कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, या तो मुझे खाना दे दो, कुछ खाना चाहिए।
तो बोला खाना वाना भी है नहीं, खाना बनने के लिए टाइम लगेगा। तो बोला तो मुझे कम से कम 11 रुपया दे दो। तो उनके ससुर जी ने झिझक दिया उनको, बोला तुम जाओ यहाँ से, निकलो, कोई पैसा वैसा कुछ भी नहीं है, चलो यहाँ से। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि कोई भी अगर अपने दहलीज पे आए हुए किसी स्ट्रेंजर को ऐसा कहा जाए, और जो कि ख़ास तौर पे किसी साधु संत के भेष में हो या फ़कीर के भेष में हो, उन्हें तो कतई इस तरह से कहना नहीं चाहिए, धुतकारना नहीं चाहिए। अगर कुछ भी नहीं है देने के लिए तो उन्हें ये कहो कि माफ़ कर दो मुझे, आगे की तरफ जाओ बाबा, लेकिन जाओ यहाँ से, हटो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने बहुत बड़ी गलती किए थे। इस बात को तो आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं। तो निर्मला जी जिस तरह से बताएं कि निर्मला जी को दिल में बहुत दुख हुआ और उनको ऐसा लगा कि काश मेरे ससुर जी वहाँ पर नहीं होते तो मैं बाहर आकर उनको 11 रुपया दे देती या कुछ खाना भी मैं उनको दे देती। ओम साई राम। इसे भक्ति कहते हैं। भक्ति का संचार तो इनमें हो ही चुका है और भक्ति दृढ़ होती जा रही है। तो इन्हें इस तरह का एहसास हुआ, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए क्योंकि उस घर की वो बहू है। अब हुआ क्या, रात को जब वो सोने गए, उसी रात को एक सपना आया और सपनों में साक्षात बाबा साईनाथ आकर उनसे कहने लगे कि आज तुम्हारे घर पे मैं आया था, लेकिन तुम्हारे ससुर ने मुझे धुतकार के निकाल दिए। मैं तो आया था तुमसे मिलने के लिए। बोलिए मेरे साथ में ओम साई राम। कैसे कैसे बाबा अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, अपने भक्तों को अपनी पहचान देते हैं और अपनी मौजूदगी का एहसास करवाते हैं। आप लोग समझ गए ना? यही है हमारे बाबा साईनाथ का कमाल, जिसे हम चमत्कार कहते हैं। आखिर वो चमत्कार नहीं है, उसे कहते हैं भक्ति। जो कोई भी बाबा साईनाथ को दिल से मानेंगे, दृढ़ता के साथ भक्ति रखेंगे, बाबा उन्हीं को दर्शन देंगे। अगर आपको दर्शन नहीं मिला बाबा का अभी तक, तो आप सोच लीजिए कि आपकी भक्ति में कहीं खोट है या कहीं कुछ कमी ज़रूर है या कोई जिज्ञासा आपके मन में ज़रूर है, इसीलिए शायद आपको बाबा का दर्शन नहीं हो पा रहा है। ओम साई राम। आज के बाद आप लोग जो भी बाबा पर भक्ति रखते हैं, ज़रा दृढ़ भक्ति रखे। देखिए, आपको अगर अभी तक दर्शन नहीं हुआ तो अब दर्शन हो जाएगा ज़रूर। तो एनीवे, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। अब निर्मला जी आगे कहते हैं कि निर्मला जी की जो शारीरिक तकलीफ थी, बहुत बेहद तकलीफ में वो जूझ रही थी। यहाँ तक कि बाबा साईनाथ के नाम से वो साईं सच्चरित्र का भी पाठ करना शुरू कर चुके हैं। और जैसे जैसे वो पन्ना पलटते जा रहे थे, वैसे उनको सपनों पे सपना, सपनों पे सपना ऐसे आते जा रहा था। अभी दशहरा आ गया उनके सामने। दशहरा में उन्होंने ये ठान लिया कि एक हफ्ते के अंदर, यानी आखिर में जो दशहरा होता है, दशहरा से ठीक एक हफ्ता पहले उन्होंने साईं सच्चरित्र को पढ़ना शुरू किया और उन्होंने ठान लिया कि एक हफ्ते के अंदर मैं इसका पारायण को खत्म करूंगी। क्योंकि दशहरा एक बहुत पवित्र दिन है। एक पवित्र दिन के हिसाब से इन्होंने दिल में ये ठान लिया कि मुझे उस दिन साईं सच्चरित्र का पाठ संपूर्ण करना है, और उसी हिसाब से निर्मला जी करते भी गए। दशहरा आया, दशहरा के दिन संपूर्ण होना ही था साईं सच्चरित्र का पाठ। लेकिन इनके दिल में थोड़ी सी बेचैनी ज़रूर है कि कहीं पे बाहर जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, तो शारीरिक तकलीफ थोड़ी सी महसूस होने ज़रूर हो रही थी। लेकिन फिर भी मन में उनका एक दिलासा जैसे कि बाबा की कृपा से मिलते ही जा रहा था। उनके हस्बैंड ने उन्हें मेले में जाने के लिए कुछ पैसा दिए। बोले कि तुम अगर जाना चाहते हो तो मेले में जाके होके आ जाना, मैं तो बिज़ी हूँ, तुम चले जाना, घूम के आ जाना। गांव का मेला है, यानी आजमगढ़ में हर साल दशहरा के दिन एक मेला लगता है, बहुत लंबा चौड़ा मेला, जो निर्मला जी ने मुझे कहा है।
और उस मेले में बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी मिलती हैं, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ और भी बहुत सारे जैसे मेले होते हैं। और आज भी वो मेला तो एक बहुत पुराना परंपरा है हमारे हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मेला लगता है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान का मेला तो कुछ और ही है। तो उनको पैसा दिया उनके हस्बैंड ने। अब उन्होंने ये मन ही मन कहा कि जब वो साईं सच्चरित्र पाठ करने के लिए बैठी थी ना, तो उस वक्त पन्ना पलटते ही, यानी एक पन्ना पलटते ही उस दिन उनको संपूर्ण करना था साईं सच्चरित्र का पाठ, क्योंकि 7 दिन से लगातार वो पढ़ते आ रहे हैं और वो संपूर्ण होने वाला है। ऐसे में एक पन्ना पढ़ने के बाद वो जब पन्ना पलटा, यानी आखिर में, तो बाबा से कहने लगे उस साईं सच्चरित्र के ऊपर उनके हस्बैंड का दिया हुआ पैसे में से एक 100 रुपये का नोट उस साईं सच्चरित्र में रखे और बाबा से कहने लगे कि बाबा, मैं मेले में तभी जाऊंगी जब आप मेरे घर के दहलीज पे आकर मुझसे यही पैसा लेकर जाओगे। मैं देखना चाहती हूँ और मैं जानती हूँ कि आप भक्त की हर बात सुनते हो। और 1 हफ्ते से मैं आज इस साईं सच्चरित्र का पाठ कर रही हूँ। आज समाप्ति है, आज संपूर्ण हो जाएगा साईं सच्चरित्र की पढ़ाई। और इसीलिए मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ कि तुम किसी भी रूप में आओ, किसी भी रूप में, लेकिन ये 100 रुपया तुम लेकर ही जाना, तब मैं जाऊंगी मेले में घूमने के लिए। अब वो पढ़ते रहे, संपूर्ण भी नहीं हुआ साईं सच्चरित्र पढ़ के, अब पढ़ते जा रहे थे। अचानक से उनके घर के मेन डोर पे एक बाबा हाजिर, संत हाजिर है। दरवाज़ा नॉक किए, इन्होंने दरवाज़ा खोले, उन्होंने नमस्कार किया, उनका पैर छुए, उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया। बोला बाबा आप रुको, मैं अंदर से आती हूँ थोड़ा। बोला ठीक है बेटा जा। घर के अंदर आए, सबसे पहले वो साईं सच्चरित्र के ऊपर से 100 रुपये उठाए, यानी 100 रुपये का एक नोट रखा हुआ था ना, और घर के अंदर गए। तो मेले में से उनके हस्बैंड वगैरह जो गए थे वो कुछ जलेबी वगैरह लेके आए थे, वहाँ पे से जलेबी भी लेके बाबा के हाथ में दिए, यानी बाबा के हाथ में जलेबी और वो जो 100 रुपये का नोट उन्होंने दिए। और बाबा उन्हें इतना आशीर्वाद दिए कि निर्मला जी के जुबान से वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था, इतना आशीर्वाद। यानी जैसे ही उनका पैर छुआ, उसके बाद से बाबा हर बात पे आशीर्वाद उन्हें देते जा रहे थे जो संत उनके दरवाजे पे आए थे। और उनसे ये भी कहा कि बेटी, बिना मेले में घूमे मुझे जलेबी मिल गया, बड़ी खुशी हुई बेटी तेरे हाथ से वो भी, और तूने जो मुझे जलेबी खिलाई मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ये जलेबी बहुत दिन से सोच रहा था खाने के लिए। मेला भी लगा हुआ है तो मेले में तो मैं गया नहीं, लेकिन तेरे हाथ से आज जलेबी मिल गया। और ये जो 100 रुपया तूने दिया ना मुझे, इस 100 रुपये का मैं तो जाके अभी दवाई खरीदूंगा, लेकिन तू हमेशा खुश रहना, कभी तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। आज मैं कह रहा हूं तो हमेशा तंदुरुस्त रहेगी, सब कुछ तेरा ठीक चलेगा। और इसके बाद वो वहां से निकल गए। लेकिन जब वो आए उस वक्त भी उनको ये नहीं लगा, यानी निर्मला जी को ये कतई नहीं लगा कि वो बाबा आए थे। वो जैसे चले गए, उसके बाद फिर जब वो साईं सच्चरित्र पढ़ने के लिए बैठी ना, तब उन्हें बाबा की तरफ देखते हुए ये पता चला, ओ ये तो बाबा आके गए। बोलिए मेरे साथ, ओम साई राम। और ऐसा हमेशा के लिए होता है, हर भक्त के साथ होता है। जब बाबा सामने हाजिर हो जाते ना, तो उनका सूद बूद गायब हो जाता है, उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता है कि मेरे सामने कौन था। उन्हें ये लगता है ना, एक बुजुर्ग है, एक संत है, साधु है, यही लगता है। ओम साई राम। और इसके बाद उन्हें कुछ ही दिनों में एक संतान की भी प्राप्ति हुई। ओम साई राम।
और तभी से जो खुशहाली शुरू हुई हमारे निर्मला यादव जी की ज़िंदगी में, वो आज तक चले आ रहा है उनकी ज़िंदगी में, और किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं। हालांकि यहाँ तक उन्होंने कहा कि उनके मन में साईं के प्रति भावनाएं ऐसी है कि वो एक दिन शाम के टाइम सोने के लिए गए अंदर, और उनका हस्बैंड जो है वो मेन डोर के बाहरी बिस्तर लगा के वहाँ पे लेटे हुए थे, यानी गर्मी का मौसम चल रहा था, और वो बाबा के नाम से प्रार्थना करते हुए जस्ट लेटे हुए थे कि उनकी आंखें लग गईं। और बाबा से वो कहा था कि बाबा तुम हमेशा मेरे साथ में रहना, एक पल भी तुम मेरा साथ मत छोड़ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ बाबा। ऐसे में क्या है कि वो लेट गए और आंखें जब झपकी तो अचानक से उनके दरवाजे पे बहुत तेज आवाज़ आई, और वो उठ के आ गए और आके दरवाज़ा को जब खोले तो उन्हें लगा कि शायद बाबा साईनाथ आए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं। उनका हस्बैंड जागा हुआ था, बाकी के सारे लोग सो गए थे परिवार के, लेकिन उनका हस्बैंड जो जागा हुआ था, उनका हस्बैंड ने अचानक से पूछा कि क्या हुआ, अचानक से तुम आके इस तरह से दरवाज़ा खोल दिया, तुम सोए नहीं अभी तक। तो उन्होंने कहा कि अरे इतनी तेज़ दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई, आपको सुनाई नहीं दिया? बोला कहाँ दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया। ओम साई राम। ये अनुभूति होती है, हर भक्त जो दृढ़ भक्ति रखते हैं उनके साथ में हमेशा इस तरह से कुछ ना कुछ होते ही रहता है। और एक बार उनके साथ इसी तरह से एक घटना घटित हुई, जो कि वो बहुत ही डार्कनेस था उस दिन, रात के अंधेरे में। उन्होंने यही सोचकर सोई थी उस दिन बाबा से कहकर कि बाबा बहुत दिन हो गया आपको देखा नहीं, मुझे आपका दर्शन चाहिए। तो ये बोलते हुए बाबा को प्रार्थना करने लगे, और प्रार्थना करते हुए उस दिन सो गए थी, और वो ठीक भोर रात को 4 बजे तक उठ जाते हैं। एक्चुअली आज भी हमारे हिंदुस्तान के परंपरागत तरीके से बहुत सारी स्त्रियां हैं जो भोर रात को 4 बजे 4:30 बजे उठ जाते हैं। ऐसे ही हमारी निर्मला यादव जी भी उन्हीं में से एक है जो रोज़ सुबह 4 बजे उठ जाया करती है। लेकिन उस दिन क्या हुआ, वो इस तरह से सो गए कि भोर रात को 4 बजे उठने के जगह वो 4:30 बजे उठे। और 4:30 बजे उठे तो कैसे उठे, उनको एक सपना सा आया, और वो सपना ऐसा आया कि बाबा उनसे मिलने के लिए आए हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। और ये सपना देखते वो तुरंत उठ गए बिस्तर से, और बिस्तर से उठने के बाद वो बाहर की तरफ आए, और बाहर की तरफ आकर देखे कि अभी भी डार्कनेस बहुत है। यानी भोर रात को जो डार्कनेस होता है, आप लोगों को तो पता है ना, भोर रात को डार्कनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऐसे डार्कनेस में उन्होंने बाहर की तरफ देखने लगे अपने घर के चारों तरफ। तो उनका जो घर का मेन डोर था ना, उस मेन डोर के पास देखे उसी डार्कनेस के अंदर एक वाइट सा कुत्ता अचानक से उनको नजर आया, और वो अपने आप वहां से ओझल हो गए। बोलिए मेरे साथ में ओम साई राम। ये बात होती है ना कि अगर दृढ़ भक्ति के साथ में बाबा को कोई भी शरण में लेते हैं, बाबा से कोई भी प्रार्थना करते हैं तो ज़रूर सुनते हैं। और कोई भी अगर इस तरह से कह दें कि बाबा तुम हर एक भक्त को तो दिखाई देते हो, आज मैं भी देखना चाहता हूँ, मुझे भी दिखा दो, ऐसा नहीं है। सबसे पहले बाबा पे दृढ़ता के साथ में भक्ति लाइए, और भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक बाबा से कहिए, बाबा ज़रूर सुनेंगे। आजमाइश नहीं, आजमाइश मत करना, वरना बाबा आपकी भी आजमाइश कर सकते हैं और वो उल्टा पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाबा इतने सारे करोड़ों अरबों भक्तों के साथ में इस तरह की लीलाएं कर देते हैं। ये कोई हंसने वाली बात नहीं है, कोई मजाक की बात नहीं है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने ये कह दिया ना कि बाबा त्रिलोकनाथ है, बाबा ब्रह्मांड नायक है, बाबा त्रिकालदर्शी है, बाबा अंतर्यामी है, वो है हमारे बाबा साईनाथ। तो दोस्तों, आज का ये वाकया कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज की ये जो घटना है बाबा साईनाथ की लीलाओं के ऊपर, ये बहुत ही हटके है। जो आज तक बाबा के दर्शन में नहीं जा पाए शिरडी में, इसके बावजूद इतनी भक्ति रखते हैं और बाबा उनसे इतना प्रेम करते हैं। हालांकि एक और बात उन्होंने मुझसे पूछे, वो यह है
कि वो एक बार सपना देखा ऐसा कि बाबा के शिरडी में, वो साईं धाम में बाबा के मुख दर्शन के लिए पहुंचे, बाबा के समाधि मंदिर में। और समाधि मंदिर में जैसे पहुंचे तो देखे कि बाबा के मस्तक में जो टीका लगा हुआ है, उस टीका में लिखा हुआ है निर्मला, यानी निर्मला यादव जी का जो नाम है निर्मला, वो नाम बाबा के मस्तक पे लिखा हुआ उन्हें दिखाई दिया उस सपनों में। उन्होंने मुझसे ये सवाल किए थे कि मैं ये समझ नहीं पाई कि इसका मतलब क्या हो सकता है। तो मैंने उनसे, मैं अगर गलत हूँ तो ज़रा कमेंट में ज़रूर बताना, लेकिन मेरे अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैं भी बाबा को बहुत मानता हूँ, मैं भी बाबा का भक्त हूँ, एक छोटा सा भक्त, इसीलिए मैंने उनको दिल में तसल्ली देने के लिए कहा कि देखिए, बाबा का नाम जो 24 घंटा 365 दिन हमेशा हर पल अपनी जुबां पर रखता है, बाबा उनको हमेशा अपने दिल में रखते हैं। ओम साई राम। और इसीलिए दिल में लिखा हुआ नाम कभी किसी को दिखाया नहीं जा सकता है। और इस चीज़ को आपको बयां करें तो बाबा कैसे करें, क्योंकि आपको तो यकीन नहीं दिला सकते हैं बाबा। इसीलिए अपने मस्तक पर लिखा हुआ आपका नाम आपको दिखा दिया बाबा ने कि मैं तुझे भी मेरे दिल में रखता हूं। ओम साई राम। तो ये थी आज की कहानी बाबा साईनाथ की लीलाओं के ऊपर। और दोस्तों, आप लोगों के साथ में भी अगर इस तरह से बाबा साईनाथ की लीलाएं कुछ घटित हुई तो आप लोग मुझे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे फ़ोन करके सीधा बात कर सकते हैं, या तो मुझे व्हाट्सएप में टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं अपने फ्री टाइम में आपसे संपर्क कर लूँगा। और इसी तरह से आप लोगों के साथ घटित हुई लीलाओं का वीडियो बनाकर मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पर मैं लेकर आऊँगा, आई प्रॉमिस इट। लेकिन हाँ, फोटो एंड नाम बिल्कुल हाइड मत करना, अदरवाइज आई विल हैव टू थिंक अबाउट इट। ओके। और दोस्तों, हमारे ये जो साईं परिवार की बहन है निर्मला यादव, इनके मन में कभी भी बाबा साईनाथ के प्रति भक्ति में कोई डगमगाहट ना आए, इसलिए बाबा साईनाथ से प्रार्थना ज़रूर करना। और इनके साथ साथ इनके पूरे परिवार पर बाबा का आशीष हमेशा बरकरार रहे, बाबा की कृपा हमेशा बरसाते रहें, ये बाबा से प्रार्थना ज़रूर करना। और आप लोग जिस तरह से मुझे प्यार करते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोग के प्यार की ज़रूरत है। आप लोग का प्यार हमेशा मेरे सराखों पे है। आप लोग का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसीलिए आप लोग के दिल में एक छोटी सी जगह मेरे लिए ज़रूर रखना, जहाँ पर अशोक कुमार राज व एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा रह सके। और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और चलते चलते मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। और जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पे भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साई राम।